हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से। इसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्ट 2। इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ग्राफिक मेथड के बारे में पढ़ा था। इसमें हम अलजेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। अलजेब्रिक मेथड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 मेथड इसका हम लोग पढ़ेंगे जो फाइनल एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इस तीनों मेथड से एक एक क्वेश्चन आपका जो है फाइनल एग्जाम में आता है बच्चे। तो इसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लें। इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने पहले इसका बनाया ताकि आप एक्सरसाइज अच्छे से समझ सकें इसकी। तो देखिए, पहला मेथड जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा जो होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो एक एक करके बच्चे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और मैं फिर से आपको बता दूं बच्चे, फाइनल एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्वेश्चन में खुद लिखा होगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिस मेथड के का वो नाम लेगा, जिससे वो आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो उस मेथड को आप जो है अप्लाई करेंगे और उससे आप सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अगर किसी भी मेथड का नाम नहीं लेता है, वहाँ पे किसी भी मेथड का वो स्पेशली वो कहता नहीं है कि इससे आप डिफाइन करें, इससे आप सॉल्व करें, तो आपको जो आसान लगता है आप उस मेथड से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला मेथड इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला मेथड इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए बच्चे, आपको हर कंडीशन में पहले तो 2 इक्वेशन गिवन होंगी। तो मैंने कहा कि 2 इक्वेशन जो आपको गिवन है वो ये है x + y = 16, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है x - y = 4, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बच्चे क्या करते हैं, जब जो भी आपको 2 इक्वेशन गिवन होगी, या तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके या तो इक्वेशन सेकेंड का यूज करके आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, मतलब या किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है x + y = 16। तो मैंने कहा यहाँ से मैं y वेरिएबल के x वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालूँ तो x = 16, ये y इस साइड आएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए मैंने फर्स्ट का यूज किया, एक वैल्यू x वेरिएबल की निकाल ली है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें, सेकंड का भी यूज कर सकते थे। तो इससे आप x की वैल्यू निकालते तो ये -y इस साइड आता तो 4 + y हो जाता। ठीक है, हाँ, और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा x वेरिएबल की ही वैल्यू निकालें, y की भी आप निकाल सकते हैं। y की निकालते तो x इधर आता तो 16 - x हो जाता। ठीक है, अब इसको कोई आप इक्वेशन मान लीजिएगा थर्ड। ठीक है, अब देखिए, पहले इक्वेशन का यूज करके आपने एक इक्वेशन बनाया जिसका नाम हमने थर्ड इक्वेशन दिया। अब थर्ड इक्वेशन को ले जाके आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सेकंड इक्वेशन का यूज करके आप थर्ड इक्वेशन बनाए होते तो फर्स्ट में ले जाके पुट करते। तो मैंने कहा यहाँ से पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है बच्चे, x - y = 4। ठीक है, यही आपकी सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू देखिए, अब क्या पुट करेंगे आप x की जगह पे, 16 - y, क्योंकि x की वो वैल्यू है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है 16 - y, वो पुट कर दीजिए, और ये -y = 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 16, ये -y और ये -y मिलके हो जाएंगे -2y = 4। ठीक है बच्चे, अब इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो जाएगा -2y = 4। ये 16 इस साइड जाएगा तो -16 हो जाएगा बच्चे। तो इधर क्योंकि पॉजिटिव था तो उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो -2y = ये देखिए, आपका 4 पॉजिटिव है और 16 आपका क्या है, निगेटिव है। तो ज़्यादा 16 है तो बचेगा -12, क्योंकि 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 बचेगा। तो दोनों का माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, क्योंकि बोथ साइड है। तो ये देखिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 12/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चे, 6। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6। अब इसी वैल्यू को आप ले जाके इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या बन के आई थी,
एक्स की जो आप वैल्यू निकाले थे तो आई थी x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, तो y की वैल्यू आपकी आ चुकी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 16 माइनस वाई की जगह पे 6, तो x इज इक्वल टू 16 में से 6 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 10, x की भी वैल्यू आ चुकी 10। अब इसको ले जाके चेक कर लीजिए क्या सही भी है कि बच्चे ये x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू 6, तो 10 प्लस 6 क्या होता है 16 होता है, देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद x की वैल्यू आपके पास क्या है 10, y की वैल्यू 6, 10 में से 6 को निकालेंगे क्या आता है 4, ये देखिए 4, तो मतलब ये आपका सब्सटीट्यूशन मेथड आपका जो दो आपके वेरिएबल की जो दोनों वैल्यू आई इसको आप सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चे, ठीक है। तो क्या किया गया फिर से एक बार आप समझ लीजिए, आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी बच्चे, या तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके या फिर सेकेंड इक्वेशन का यूज करके किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू निकालेंगे, तो चाहे वो x की निकाले चाहे y का निकालिए, ठीक है। अगर पहली इक्वेशन का यूज करेंगे तो दूसरी इक्वेशन में जाके इसको पुट कर दीजिएगा, अगर दूसरी इक्वेशन का यूज करके इसको निकालेंगे थर्ड वाली इक्वेशन तो पहली इक्वेशन में जाके पुट कर दीजिएगा, तो वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसको ला के फिर जो है इसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चे, उसके लिए आप समझें, ये समझ गए होंगे, अगर कहीं पे भी दिक्कत है बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड देखिए क्या होता है, सेकेंड जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विलोपन विधि। तो इसमें आपको जो दोनों इक्वेशन गिवन होगी, जैसे मैंने कहा कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड जब बच्चे आपको फाइनल एग्जाम में बोल दे कि इस मेथड से आपको सॉल्व करना है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो आपके क्वेश्चन गिवन हो एलिमिनेशन मेथड से आपको अगर सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो इस केस में बच्चे आपको एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। किस लिए कंपेयर करना और क्या कंपेयर करना है वो देखिए, ये हम कंपेयर करेंगे या तो दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इक्वल हो या तो दोनों इक्वेशन का y का कोफिशिएंट इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो उसी को आप इक्वल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट अलग अलग है, 3 और 2 है, दोनों इक्वेशन का y का कोफिशिएंट भी अलग अलग है, 4 और 2 है, ठीक है। तो इसी में किसी का भी कोफिशिएंट आप इक्वल बनाएं, या तो x का या तो y का, ठीक है। अब ध्यान देने की बात ये है बच्चे, अगर दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट आप इक्वल बनाते हैं, ठीक है, x का कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं, तो क्या करना है, y का इक्वल बनाएंगे तो क्या करना है सुनिएगा। अगर दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट आप इक्वल बनाना चाहते हैं तो पहली इक्वेशन में x के कोफिशिएंट में दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर जो है और दूसरे इक्वेशन में पहले x के कोफिशिएंट के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर आप y का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं x के लिए अगर सॉल्व करूँ, मैं अब देखिए इसको भी मैं x का कोफिशिएंट और इसका x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहूँ, तो देखिए पहली इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3x प्लस 4y, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का क्योंकि 2 दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, और बोथ साइड मतलब इस साइड भी करेंगे तो 10 2 का कितना होता है 20, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए और सेकेंड वाले में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले के x के कोफिशिएंट के साथ बोथ साइड, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चे। कैसे क्या किया गया समझ में आ रही बात, मतलब x का कोफिशिएंट इक्वल आप कर रहे हैं तो पहले में दूसरे के x के कोफिशिएंट से बोथ साइड मल्टीप्लाई, और दूसरे में पहले के x के कोफिशिएंट के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई, y के लिए होता तो y के कोफिशिएंट के साथ करते। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 2 3 6x, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 8y इज इक्वल टू 20, यही तो आपका इक्वेशन नंबर 3 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6x और 2 3 6y इज इक्वल टू 6,
इसको इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो अब x का कोफिशिएंट देखिए आपका इक्वल हो चुका है, अब उसी को हमें कैंसिल आउट करना है बच्चे, ठीक है। अगर मैं ये कहता कि थर्ड वाली इक्वेशन में से मैं फोर्थ वाली इक्वेशन माइनस कर दूं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वाली इक्वेशन से मैं अगर फोर्थ वाली इक्वेशन माइनस कर दूं, फोर्थ वाली इक्वेशन थर्ड वाली से, थर्ड इक्वेशन क्या है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और फोर्थ वाली माइनस करना है वो है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। सिंबल चेंज कर दीजिए सबका, तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, और ये प्लस था तो माइनस। ये देखिए माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल आउट, ये देखिए प्लस 8y और प्लस 6y, क्योंकि यही सिंबल कंसीडर होता है नीचे वाला जो चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 14y इज इक्वल टू, ये देखिए 20, ये माइनस 6, तो 20 में से माइनस 6 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 14, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 14, तो y की हमें वैल्यू निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 14 डिवाइडेड 14, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 1 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। अब यही y की वैल्यू जो 1 आई है, इसको ले जाके चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में आप ले जाके पुट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, किसी में पुट कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं फर्स्ट में अगर पुट कर दूं y की वैल्यू 1, तो अगर y की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ इक्वेशन जो भी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 1 आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 1 4 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10, ये 4 उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 10 में से 4 को निकाल देंगे तो 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/3, तो 3 1 3 3 2 6, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चे 2, x की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब देख लीजिए पुट करके यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, x की वैल्यू 2 आई तो 3 2 6, y की वैल्यू 1 आई तो 4 1 4, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, तो देखिए 10, तो इसमें पुट कर लीजिए x की वैल्यू 2, तो 2 2 4, y की वैल्यू 1, 2 1 2, तो 4 में से 2 माइनस कर लेंगे क्या बचेगा 2, तो ये देखिए एलिमिनेशन मेथड आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे समझने की बच्चे ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप इक्वेशन माइनस करके ही ये कैंसिल आउट आपस में होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों इक्वेशन जो भी आप थर्ड फोर्थ बनाते हैं उसको ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा। हाँ, ये एक बात तो ये कंफर्म बच्चे, अगर आप x के कोफिशिएंट को आप इक्वल करते हैं तो वो आपका कैंसिल आउट जरूर होगा, अगर y के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करते हैं तो फिर y आपका कैंसिल आउट होगा। अगर हम लोग इस सवाल में y का कोफिशिएंट इक्वल किए होते तब ये कैंसिल आउट हुआ होता, ये बच जाता, तब यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू 1 आई थी जैसे यहाँ पे, तब यहाँ पे तो y कैंसिल आउट हो गया होता, तब ये x की यहाँ पे कोई वैल्यू आई होती, ठीक है, क्योंकि y तो आपका कैंसिल आउट हो जाता, तब ये कोई x की वैल्यू आई होती, तब इसको ले जाके आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट किए होते, चाहे फर्स्ट में या सेकेंड में, तब वहां से जो वैल्यू आती वहां से आपकी फिर वैल्यू जो है आपकी y की आती, ठीक है, तब वहां से x की नहीं आती, तब वहां से y की आती। अब जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तब जाके आपकी x की 2 आई, वैसे सेकेंड में भी आप पुट कर सकते थे, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, जब y की वैल्यू 1 पुट करते तो 2 1 2, अब ये -2 साइड जाता तो क्या हो जाता +2 हो जाता, तो 2 में और 2 ऐड करते तो 4, x की वैल्यू निकालते तो 4 को जाके 2 डिवाइड करता तो 2 2 4 2 आ जाता। तो चाहे आप फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो 2 मेथड आप समझ गए होंगे, ये आपका विलोपन विधि था, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड। इससे आप बच्चे, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड से अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं ये मेथड आपको पढ़ना है, तो प्रोसीजर आपका यही होता है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क होता है। आप कोई एलिमिनेशन मेथड करके पढ़ता है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे विलोपन विधि पढ़ते हैं, इसको सेम चीज़ है बच्चे। तो ये 2 मेथड आपने पढ़ लिया, तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बच्चे, थर्ड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के लिए बच्चे अगर आप सिंपली एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इससे आपका ये मेथड बहुत आसान बन जाता है, जो पेज नंबर 60 पे आपको यहाँ पे गिवन है, और मेरे ख्याल से जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं 67 पे, यूपी बोर्ड में 67 पेज नंबर पे ये फॉर्मूला है बच्चे।
तो देखिए ये फार्मूला ये आपको गिवन दिया है, इसको याद करने का तरीका देखिए, जैसे x के लिए यहाँ पे x है तो b1 b2 ठीक है, और उसके बाद c1 c2 a1 a2 और b1 b2, इस तरीके से x के लिए आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें देखिए b1 c2, देखिए b1 c2, फिर माइनस लगाएंगे b2 c1, देखिए b2 c1 इज इक्वल टू अब y के लिए ठीक है c1 a2, देखिए c1 a2, फिर माइनस c2 a1, देखिए c2 a1, फिर 1 इज इक्वल टू 1, उसके बाद a2 b1, देखिए a2 b1 ठीक, a2 b1 तो सॉरी नहीं a1 b2 माइनस, फिर माइनस a2 b1, देखिए माइनस a2 b1। तो इस तरीके से फार्मूला आप याद करेंगे जो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ बुक में। तो ये आपका याद करने का एक मेथड है बच्चे, ठीक है, x के लिए, y के लिए, 1 के लिए। तो ये चीज़ अगर आप याद करते हैं, इसको याद करने का बस सिंपल आपको क्या है, एक मल्टीप्लाई का सिंबल बनाना है, BC, इसके लिए याद कर लीजिए BC, ठीक है, BC, और फिर उसके बाद CA और फिर AB, मतलब और इसका इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इसका, फिर इसका, फिर माइनस लगा के इसका, फिर इसका, माइनस लगा के इसका। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दिया हूँ बच्चे। अब मान लीजिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब इसके लिए अगर आपको दो इक्वेशन गिवन है, मैंने कहा कि जो दोनों इक्वेशन गिवन है वो ये है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन आपके पास है। दूसरी इक्वेशन जो आपके पास है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये दूसरी इक्वेशन है। इसके लिए इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। तो देखिए पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट नंबर c1। तो और उसके बाद दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2, y का b2 और ये आपका कांस्टेंट c2। लेकिन कांस्टेंट नंबर भी आपका इस साइड होना चाहिए, इधर आपका 0 होना चाहिए। तो इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, 2x प्लस वाई, इस 5 को इस साइड लेके आएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, इस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा बच्चे, नहीं तो अगर c की वैल्यू आप +5 में रख देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा तो -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, यही आपकी सेकेंड है। बस हमने क्या किया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपकी फॉर्म बनना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आपकी इसकी फॉर्मेशन होती है। अब देखिए ये सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूले में पुट कर लीजिए बच्चे। फार्मूला आपका क्या होता है, x डिवाइडेड b1 c2, ठीक है, b1 देखिए यहाँ पे b1 c2, तो इसका मल्टीप्लाई ना b1 c2, तो b1 आपका यहाँ पे क्या है, पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 1 इंटू c2 आपका क्या है, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट नंबर, तो -8, तो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो फिर यहाँ पे फार्मूले का माइनस, उसके बाद b2 c1, पहले तो फार्मूले का माइनस लग गया। अब b2 क्या है, b2 मतलब दूसरी इक्वेशन का आपका क्या है, y का कोफिशिएंट, तो b2, तो दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 2 इंटू c1 मतलब पहली इक्वेशन का कांस्टेंट नंबर -5, ठीक है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड, y के लिए क्या होगा c1a2, ठीक है, देखिए यहाँ पे c1a2, तो c1 आपका क्या है -5 इंटू a2 आपका क्या है, a2 है आपका 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब माइनस उसके बाद फिर आपका क्या है -c2 आपका है -8, a1 क्या है आपका, पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड a1 b2, a1 क्या है आपका, पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 इंटू b2, दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 2, फिर माइनस उसके बाद a2 b1, तो a2 क्या है आपका, पहली दूसरी इक्वेशन का a का कोफिशिएंट 3, b1 आपका क्या है, पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 1। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे आप। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका x डिवाइडेड 8 1 8 -8 हो जाएगा, 2 5 10 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू y डिवाइडेड 3 5 15 -15 टू माइनस प्लस 8 2 16 प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2 2 4 3 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चे x डिवाइडेड
-8, 10 में से -8 निकल जाएगा, 2 बचेगा। y डिवाइडेड 16 में से 15 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 डिवाइडेड 4 में से 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब एक बार x के साथ इसको कंपेयर करेंगे, एक बार y के साथ। तो x के साथ जब कंपेयर करेंगे तो x डिवाइडेड 2, x/2 इज इक्वल टू 1/1। तो x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x ही रहेगा, x 1 जा x, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। एक बार y डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 1/1 को कंपेयर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y 1 जा y, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y 1 1 जा 1। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 1। इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए बच्चे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, y की जगह पे 1, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है आपका। x की जगह पे 2 तो 3 2 6, और y की जगह पे 1 तो 2 1 2, तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। ये देखिए आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये इस तरीके से आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चे अप्लाई करते हैं, यही आपका जो है प्रोसीजर होता है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट है बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों मेथड बच्चे फाइनल एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो आप जो है पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस पर आप नए हैं तो लाइक कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।